हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 9। तो मैं सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं करी क्योंकि आज उठने में ही लेट हो गया, तो इसलिए मैं सोची व्लॉग शूट करने लग जाऊंगी तो मेरा काम भी और ज़्यादा लेट होगा। तो पहले मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा धो के फिर पूजा वगैरह करी, नाश्ता बनाई। नाश्ता बनाने के बाद फिर खाना बनाई। तो 9 साढ़े 9 बज गए थे, वैसे तो 9 ही बज रहा है। तो खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ घर की सफाई में। तो आज देवर जी का रूम में साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए बेडशीट चेंज किए, तो मैं सोची चलो आज देवर जी का रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बेडशीट हटा के दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ, बिछा रही हूँ। तो ये थोड़ी बेडशीट छोटी आ रही है, तो फिर भी इधर थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं सोची कोई नहीं, बाद में फिर चेंज कर ही देना है 3-4 दिन बाद। तो आज लेट उठी थी तो काम करने में इतनी बिजी थी, तो आज मैं कंघा भी नहीं करी हूँ। तो अभी सारा काम फिनिश करने के बाद मेरे को कंघा भी करना है आज। तो मैं सोची चलो सारा काम फिनिश कर लूँगी तभी कंघा करूँगी। तो ये देखिए बेडशीट तो लग चुकी है, ये काफ़ी दिन हो गए थे लगाए हुए कुर्सी पे का कवर। तो इसे भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी मशीन में। और ये सारा कवर हटाने के बाद कुर्सी, बेड और ये खिड़की सारा मैं अच्छे से डस्टिंग करके पोंछ दी हूँ। और इधर ये मेज पे से भी कपड़ा हटा के उसे भी मशीन में धोने के लिए डाल दी हूँ। दूसरा कपड़ा बिछा दी हूँ और फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पे डुगू का ये गाड़ी था, जब छोटा था ना तो वो चलने के लिए पापा जी खरीदे थे। तो लेकिन तो दूसरे छोटे बच्चे को चलाते हुए देखता है तो वो कहता है नहीं मैं भी चलाऊँगा, तो फिर वो बाहर निकाल लेता है चलाने के लिए। तो इसी वजह से इधर उधर पड़ा रहता है, तो रखने नहीं देता। जब मैं रखती हूँ तो कहता नहीं मैं चलाऊँगा, तो इसलिए नहीं रख पाते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा काम हो गया है, झाड़ू भी पूरे घर में लग चुका है और डस्टिंग वगैरह भी मैं साथ ही साथ कर दी थी। और ये देखिए मैं सुबह से जैसे कि कंघा नहीं की थी, तो मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ। तो मैं फटाफट कंघा कर लेती हूँ। और आप सभी के साथ आज मैं कुछ रेसिपी शेयर करूँगी। और आज मैं कल शॉपिंग की थी, तो कल सुबह मतलब शॉपिंग की थी कड़े वगैरह के। तो मैं कुछ कड़े ली थी, सस्ता मिल रहा था तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ। और मेरे साइज़ के कड़े कभी जल्दी मिलते नहीं हैं, तो मेरे साइज़ के थे तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ। मम्मी जी के पसंद आ रहा है तो ले लो। तो मैं 2-3 पसंद की थी, तो अभी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मैं पहले फटाफट कंघा करके रेडी हो जाती हूँ। और ये बाल है जो गिरे हुए थे, ये देखिए 1 बजने वाला है। तो आज मेरा काम 1 बजे के अंदर हो चुका है। तो मेरा ये बाल मैं बना ली हूँ। और जो बाल गिरे थे तो मैं फेंक देती थी, तो डुग्गू बहुत ज़्यादा रोता था, तो कहता था मम्मी बाल मत फेंको, इसे रखो इकट्ठा करके। वो एक आता है ना बाल वाला, जो बाल लेता है उसके लिए चीज़ मिलता है खाने के लिए, तो जिसे बुढ़िया माई का लावा कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। सम पापड़ी जैसा रहता है पिंक कलर का, तो वही जब आता है तो डुग्गू खाता है उस बाल को देके। तो उसके लिए मैं रख देती हूँ इकट्ठा करके बाल। 3 जोड़ी कड़े ली हूँ और एक प्लेन लाल चूड़ी ली हूँ। अब ब्लू कलर का ये मम्मी जी का है चूड़ी। तो प्लेन चूड़ी आजकल जल्दी मिल नहीं रहा है, तो मेरे को मैं ज़्यादा काम वाम करती हूँ तो मैं प्लेन चूड़ी लेती हूँ। और रेड कलर का ज़्यादा पहनती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लेन था, लाइट मार रहा था, ये मम्मी जी का है। तो इनमें से आप सभी को कौन सा कड़े पसंद आए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए आप सभी को मैं सब दिखा दी हूँ। और आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, गाजर का हलवा मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा।
अगर पसंद आए तो काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब ठंडियों में बहुत बार पापा जी से बोली थी गाजर लेके आइए, तो नहीं लेके आया। और उनके नाती बोले, मतलब डुग्गू बोला कि पापा बाबा मेरे को गाजर का हलवा खाना है, मैं गाजर लेते आइए। तो बस डुग्गू एक बार बोला, अगले दिन पापा जी लेके आ गए। हम लोग इतना ठंडी में बोलते रह गए, लेकिन पापा जी नहीं लेके आ रहे थे, भूल जा रहे थे, क्योंकि कभी किस काम में बिजी, कभी किसी काम में बिजी हो जा रहे थे, नहीं लेके आ पा रहे थे। और नाती एक बार बोले तो तुरंत आ गया अगले दिन। तो छिलने के बाद मैं फटाफट उसे पीछे से आगे से, मतलब छिलने के बाद पीछे से पूरा काट दी थी। और काटने के बाद अच्छे से 2-3 पानी धो के और इसे घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो ज़्यादा मेहनत कद्दूकस में होता है। मेरा हाथ दर्द हो गया था, इतना मेहनत लगा था। पता नहीं 2 किलो की 2.5 किलो ऐसी गाजर था ये, इतना घिसना पड़ा था। अकेले ही मैं सारा घिसी, इतना मेहनत करी। और मैं सोची चलो आज जल्दी काम हो गया है। वैसे तो लेट उठी थी, फिर भी काम तो टाइम पे करना ही है फटाफट करके। तो फिर भी मेरा सारा काम टाइम पे हो गया था। और इसे घिसते वक्त मेरा हाथ भी कट गया था, अंगूठा। आप सभी देख लीजिए, ब्लड भी आ रहा था। तो मैं सोची पहले मैं बना लूँगी, फिर इस पर नेल पेंट लगा दूँगी ताकि ब्लड रुक जाएगा। तो कभी भी हल्का फुल्का कटता है तो मैं नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। थोड़ा जलन मचता है, बहुत ज़्यादा जलन मचता है, लेकिन उससे ब्लड रुक जाता है। तो मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। और क्योंकि एकदम से पट्टी तो मिल नहीं सकती है और मंगवाना पड़ता है तो टाइम लगता है, तो जब तक मैं यही नेल पेंट लगा लेती हूँ। और जब कोई आता है तो मैं मंगवा लेती हूँ दुकान से। तो ये देखिए मेरा कद्दूकस हो गया पूरा गाजर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। और इसमें मैं, जैसे कि पिछले व्लॉग में आप सभी देखे होंगे कि मैं खोआ बनाई थी, तो उसे मैं रखी थी। तो खोआ को मैं कटोरी में निकाल के रख ली हूँ। और उसी कढ़ाई में मैं धोई नहीं, क्योंकि उसमें मलाई लगी हुई थी खोए की। तो मैं सोची उसी में घी डाल के उसे भून लेती हूँ। तो मैं धीमे आंच में रख के आ गई हूँ। अब पापा जी आए थे मार्केट से, तो पापा जी नहाने जा रहे थे। तो मैं बोली थी पापा जी आप देखते रहिएगा हलवे को और बिल्ली ना आ जाए। तो मैं अभी आ रही छत पे से फटाफट। तो छत पे सरसों मम्मी जी बिछाई थी, तो मम्मी जी गई हैं दूसरे वाले घर पे किसी काम से। तो मम्मी जी बोली थी अगर धूप यहाँ से हट जाएगा तो उठा देना, मतलब उठाना मत, बटोर देना, जिस तरफ धूप आ जाएगा उस तरफ बिछा देना। तो वही मैं ऊपर गई थी। अब आजकल इतनी तेज़ धूप निकल रही है, बिल्कुल सहन वाली नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी से मैं बिल्कुल नहा चुकी थी छत पे जब मैं गई थी। तो जहाँ जहाँ छाया आ गया था, मतलब जहाँ जहाँ धूप नहीं था, वहाँ से मैं सरसों हटा के धूप में सारा उठा के रखी। और जहाँ धूप था वहाँ बिछा दी हूँ अच्छे से। बिछाने के बाद नीचे आई और इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। वैसे धूप लीजिए सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच हल्का फुल्का रहता है, उसके बाद से तो बड़ी तेज़ वाली धूप होती है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर रहता है। तो फिर मैं ऊपर से नीचे आई तो फटाफट इसे चलाई अच्छे से घी में। अच्छे से पकने के बाद पानी पूरा जल गया था। तो जो मैं मलाई बनाई थी दूध का खोआ, तो उसी को मैं इसमें डाल दी हूँ। और आप सभी इस तरीके से बना सकते, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनता है। डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जब मैं गाजर का हलवा बनाई थी। तो मैं कभी भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, दूध को जला के ऐसे ही खोआ बना के फिर बनाती हूँ। मैं मतलब मंगवाती नहीं हूँ मार्केट से, मैं ऐसे ही मार्केट में पता नहीं रोज़ तो बना के देंगे नहीं, क्योंकि वो पहले का रखा हुआ रहता है काफ़ी दिन का। तो इसी वजह से अपना घर पे ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाओ, स्वाद अलग रहता है। घर का चीज़ें ही, घर की चीज़ों से ही स्वाद अलग रहता है। बाहर की चीज़ें कितना भी खा लो उसका स्वाद अलग रहता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट भी काट लियो। मेरे पास नारियल भी था तो, लेकिन पापा जी को नारियल नहीं पसंद है, तो इसी वजह से, क्योंकि नारियल थोड़ा टाइट है तो इसलिए दांत में फंस जाता है, तो मैं नहीं डाली हूँ नारियल। अगर आप सभी डाल लिए तो नारियल डाल सकते हैं, मैं स्किप कर दी हूँ, मैं नारियल नहीं डाली हूँ। तो काजू को बारीक काट ली हूँ, बादाम को लंबा लंबा काट ली हूँ, और किशमिश को भी, और 1-2 खजूर को भी बारीक काट ली हूँ, क्योंकि डुग्गू को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है, और काजू भी। तो ये चीज़ भी मैं डाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं ड्राई फ्रूट काटने के बाद उसमें आधा मिक्स कर दी हूँ और आधा सब में से थोड़ा थोड़ा बचा दी हूँ, ताकि ऊपर से डालूँगी तो और ज़्यादा टेस्ट लगेगा, मतलब उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद उसको मिला दियो और अपने अनुसार चीनी भी ऐड कर दीजिएगा, वो नहीं बता पाई। तो जितना मीठा खाना हो उसके अनुसार आप सभी चीनी भी ऐड कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छे से मिला दियो। मिलाने के बाद इसे और अच्छे से पका लेंगे। और किस किस को गाजर का हलवा पसंद है, मुझे लगता है सभी को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए ठंडी निकल गई, लेकिन एक बार भी गाजर का हलवा मैं नहीं बना पाई। तो कोई नहीं, अभी भी हल्की फुल्की सुबह शाम तक ठंडी लगती है। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बन चुका है। ऊपर से जो बाकी का ड्राई फ्रूट था वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी, और एक मैं तुलसी का पत्ता भी डालूँगी, इससे और ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो कोई भी चीज़ बनाए तो तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालें। तो मैं तुलसी जी का पत्ता भी डाल दूँगी। किस किस के मुंह में पानी आ गया गाजर का हलवा देख के। तो आप सभी आ जाइए खाने के लिए। तो आप सभी ऐसे ही फ़ोन में ही टेस्ट कर लीजिएगा। अभी आप सभी को मैं टेस्ट कराऊंगी। तो डुग्गू और उसके चाचा भी आ गए थे। तो भाभी कह रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हो। तो मैं बोल रही हूँ बाबू मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, आप बैठिए, मेरे लेके आ रही हूँ आपके लिए भी गाजर का हलवा। तो ये देखिए मेरा गाजर बनकर तैयार हो गया हलवा। तो मैं लेके जा रही हूँ डुग्गू के लिए, और डुग्गू के चाचा को मैं दे आई हूँ गाजर का हलवा। इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा। फुल सपोर्ट करिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। ये अगर आप सभी को मेरा गाजर का हलवा अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। सबसे ज़्यादा डुग्गू खुश हो गया था कि कह रहे थे मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप सभी भी टेस्ट कर लीजिए फ़ोन में ही। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप सभी। इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़